अगर हम भी वो काम करें जो सुपर रिच सुपर सक्सेसफुल लोग करते हैं तो शायद हम भी सुपर रिच या सुपर सक्सेसफुल बन सकते हैं। ये उतना सही नहीं है जितना सही ये है कि जो सक्सेसफुल लोग या अमीर लोग करते हैं उसकी बजाय इस चीज पर फोकस किया जाए कि वो लोग क्या काम करके सक्सेसफुल या रिच या अमीर बने। क्या प्रोसेस था जो उन लोगों ने फॉलो किया, क्या उस समय वो क्या काम करते थे जिसे करके वो अमीर बने। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे मिथ्स शेयर करना चाहूंगा, कुछ ऐसी चीजें जो लोग गलत फॉलो कर रहे हैं कि ये काम अमीर लोग करते हैं तो हमें भी करना चाहिए। वो गलत काम है। वो अगर उनमें से कोई भी काम आप अपनी जिंदगी में कर रहे हो तो वो आपको अपनी जिंदगी से निकाल फेंकना है और तब तक नहीं करना जब तक आप सुपर रिच सुपर सक्सेसफुल नहीं बन जाते। जिसमें सबसे पहली चीज है 7 स्ट्रीम्स ऑफ इनकम या मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम। ऐसा कहा जाता है कि अमीर लोग 3 4 5 6 जगह से पैसा कमाते हैं। दे हैव एटलीस्ट 7 स्ट्रीम्स ऑफ इनकम, 7 जगह से पैसा आ रहा होता है। तो मैंने क्या देखा है, बहुत से लोग इसी चक्कर में दे स्टार्टेड डूइंग मल्टीपल थिंग्स। 3 4 या 5 काम करने शुरू कर देते हैं। देखो, बहुत ध्यान से समझना, अगर ये 3 4 काम आप कर रहे हो अपने सर्वाइवल के लिए, यानी सर्वाइवल मुश्किल हो रहा है तो पैसा आ नहीं रहा तो आप 3 4 5 काम कर रहे हो तो बिल्कुल ठीक है। अदरवाइज आपको दूसरी 3 4 5 तो बड़ी दूर की बात है, दूसरी इनकम भी किन केसेस में शुरू करनी चाहिए ध्यान से समझो। सबसे पहला, आपको दूसरी इनकम तब शुरू करनी चाहिए जब आपका जो फर्स्ट बिजनेस या काम या जॉब जो भी कुछ है वो सैचुरेट हो चुका हो, वो स्टेगनेंट हो चुका, वो अब आगे बढ़ ही नहीं रहा। यानी कि जॉब में से ज्यादा ग्रोथ हो ही नहीं पा रही, सैलरी बढ़ी नहीं पा रही है, या बिजनेस कोई दुकान आप चला रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, वहां कस्टमर ज्यादा आ ही नहीं पा रहे, इससे ज्यादा पोटेंशियल ही नहीं है, हो ही नहीं पा रहा, स्टेगनेंट हो गया, रुक गया, तो आपको दूसरी स्ट्रीम ऑफ इनकम शुरू करनी चाहिए। दूसरा, किस केस में आपको करनी चाहिए, या तो काम चल नहीं रहा या काम चल निकला है। आर यू गेटिंग दिस थिंग? या तो काम चल ही नहीं रहा, बिल्कुल ही नहीं चल रहा, या फिर काम इतना चल गया है कि वो ऑटो मोड पर चला गया और अब आप खाली हो, आपके पास टाइम है, आप किसी दूसरी चीज को परस्यू कर सकते हो। उसमें भी एक मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, अगर काम नहीं चल रहा तो आप चेक करो कि क्या आप खुद को अपग्रेड कर रहे हो, क्या अपने ऊपर आप काम कर रहे हो। अगर काम नहीं चल रहा और आप खुद को अपग्रेड कर रहे हो तो आपको जरूर दूसरा काम करना चाहिए। लेकिन अगर काम नहीं चल रहा और आप भी खुद को अपग्रेड नहीं कर रहे हो तो कोई काम मत करना, क्योंकि यकीन मानना किसी भी दूसरे काम को जब आप करोगे जीरो से शुरू करना पड़ेगा। और जब आप इस काम में खुद को अपग्रेड नहीं कर रहे हो तो दूसरे काम को कैसे उम्मीद कर सकते हैं हम कि वो अच्छा चलेगा। तो दूसरा केस ये है कि अगर काम बिल्कुल नहीं चल रहा या चल निकला है तो आपको जो है सेकंड स्ट्रीम ऑफ इनकम पे जाना चाहिए। और तीसरा और बहुत जरूरी चीज, आपको सेकंड स्ट्रीम पर तब जाना चाहिए जब वो आपका पैशन हो, जब वो लव ऑफ योर लाइफ हो, जब वो आपकी मोहब्बत हो। आप जो भी काम कर रहे हैं, आप दूसरा काम जब आप अपना परस्यू करते हैं, अपने साइड हसल को टाइम देते हैं या अपने पैशन को टाइम देते हैं तो आप उसे खुशी खुशी दे पाते हैं। आप परेशान नहीं होते, तंगी में नहीं आते कि ये छोड़कर वो कर रहा हूं, नहीं, आपको उसमें मजा आता है। तब वो काम नहीं होता, तब वो मोहब्बत होती है, तब वो उसके साथ एंजॉय करना होता है, तब वो आपकी लाइफ के लिए फ्यूल बन जाता है। तो अपने काम को छोड़ करके आपको दूसरा काम इन 3 कंडीशंस में ही करना चाहिए। अदरवाइज ये चीज गलत है कि अमीर लोग 7 चीजों पर फोकस करते हैं, 7 जगह से पैसा कमाते हैं, तो हमें भी वो, ये गलत नहीं है कि वो 7 जगह पर फोकस करते हैं, ये गलत है कि हमें 7 जगह पर फोकस करना है। तब तक नहीं करना जब तक ये 3 सिचुएशंस ना हो, और हमें फोकस करना है सिर्फ एक चीज पर। फोकस ऑन वन थिंग, एक चीज के मास्टर बनो, एक चीज के ऊपर काम करो। और यकीन मानना, जब आप एक चीज पर फोकस करते हो और आपके पास, आप सेल्फ की डेवलपमेंट में काम कर रहे हो, आप खुद की ग्रोथ के ऊपर काम कर रहे हो, आप उस एक चीज के मास्टर बन रहे हो, तो जब आप उस एक प्रोसेस में इतना आगे निकल जाते हो ना, तो आप देखोगे कि एक दिन बहुत सारी इनकम्स बाय प्रोडक्ट होने लगेगी। उससे बहुत सारी, उसी एक पर्टिकुलर काम से आपकी मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑटोमेटिकली ओपन होने लगेंगी। तो बहुत जरूरी है इस चीज को समझना कि रिच एंड सक्सेसफुल लोग 7 जगह से इनकम कमाते हैं, आपको नहीं कमानी है। आपको एक चीज पर फोकस करना है, जब तक उसमें स्कोप खत्म नहीं हो जाता, जब तक आप उसमें स्टेगनेंट नहीं, एक उसके हायर लेवल पर उसके थ्रेशोल्ड को रीच नहीं कर जाते, सैचुरेशन नहीं आ जाता, या जब तक आपको कोई पैशन नहीं मिल जाता, तब तक सेकंड स्ट्रीम पर मत जाओ। हां, अगर सर्वाइवल के लिए दिक्कत आ रही है, काम ही नहीं, घर ही नहीं चल रहा,
तो हो सकता है बहुत से लोग 2 3 4 काम करते हैं, अदरवाइज ये एक मिथ है, एक ट्रैप है कि आपको 7 स्ट्रीम्स ऑफ इनकम चाहिए या मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम चाहिए। और हाँ, मैं एक वीडियो बनाना चाहता हूं फाइनेंशियल फ्रीडम को लेकर के कि कैसे आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंच सकते हैं, बढ़ सकते हैं, नो मैटर आपकी कितनी भी इनकम आती हो। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वीडियो अच्छे लगते हो, अगर अच्छे लगते हो तो इन वीडियोस को जरूर लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या फाइनेंशियल फ्रीडम पर आप कुछ प्रैक्टिकल वीडियोस चाहते हैं जो आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से फाइनेंशियल फ्रीडम तक आपको पहुंचा पाए। कमेंट कीजिए। एक दूसरा बहुत बड़ा मिथ है कि सेविंग इज द की, इन्वेस्टिंग इज द की। मैं आज इस मिथ को ब्रेक करना चाहता हूं। देखो, बहुत बार काउंसलिंग के दौरान ऐसा होता है कि पर्सनल काउंसलिंग के दौरान लोग मुझसे पूछते हैं कि सर सेविंग करें या इन्वेस्टमेंट कर दें या क्या करें। तो मैं अक्सर ये बात बोलता हूं कि आपने एक इमरजेंसी फंड क्रिएट कर लिया, आपने एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तैयार कर ली। अगर ये नहीं पता तो बहुत जल्दी मैं इस पर एक वीडियो बनाने वाला हूं कि आपने एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तैयार कर ली, अब उसके बाद आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। कहां? खुद पर। सेल्फ इन्वेस्टमेंट इज द की। मैं अक्सर ये बात बोलता हूं कि बड़े से बड़े खजाने, सेविंग के बड़े से बड़े भंडार खाली हो जाते हैं अगर उसमें रेगुलर इनकम का फ्लो ना आ रहा हो। बहुत से ऐसे लोग कि हजारों करोड़ों रुपए की इनकम संपत्ति जो है मिल गई, लेकिन रेगुलर इनकम को, करंट काम के ऊपर फोकस नहीं कर पाए, खुद को अपग्रेड करने पर फोकस नहीं कर पाए। अपनी एयरलाइंस थी लेकिन एक दिन दूसरे के जहाजों में बैठ करके लंदन भागना पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि रेगुलर इनकम बंद हो गई तो बड़े से बड़े तालाब सूख जाया करते हैं, लेकिन जहां पर नदियां रेगुलर गिरती रहें वो समंदर बन जाया करते हैं। आर यू गेटिंग दिस थिंग? तो आप ज्यादा पैसा कब कमा पाते हैं? आप ज्यादा पैसा तब कमा पाते हैं जब आप किसी दूसरे की बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, यानी सिंपल शब्दों में किसी दूसरे की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं। अब वैल्यू ऐड आप कब कर पाएंगे? आप दूसरे को कुछ तब दे पाते हैं जब वो आपके पास हो। तो आप वैल्यू ऐड कब कर पाएंगे? जब आप खुद वैल्यूएबल होंगे। जब आपके पास वैल्यू है, जो आपके पास है वही तो आप दूसरे को दे सकते हैं। तो आप वैल्यूएबल कब बनेंगे? जब आप अपने वैल्यू एडिशन पर फोकस करेंगे, यानी आप सेल्फ डेवलपमेंट पर, आप अपनी ग्रोथ पर, आप अपने स्किल्स पर, अपने टैलेंट पर, आप अपने बिजनेस पर, अपनी ग्रूमिंग पर, खुद पर अगर डेवलप करने पर फोकस करेंगे, तब आप रियल वेल्थ, रियल मनी को एक्यूमुलेट कर पाएंगे जो कि मैसिव होगा। मैं अक्सर ये बात बोलता हूं, अपनी कार, अपना घर, अपना मोबाइल अपग्रेड करने से पहले खुद को अपग्रेड करना मत भूलना। क्योंकि अगर ये सब चीजों को पहले अपग्रेड कर लिया तो चांसेस नहीं बचेंगे कि आप खुद को अपग्रेड कर पाओ, और एक दिन सब कुछ डाउनग्रेड हो जाएगा। लेकिन अगर खुद को अपग्रेड करने पे पहले फोकस किया तो किसी भी चीज, कोई भी मुकाम आपसे दूर नहीं है। एक एग्जांपल देता हूं कि अगर एक इंसान ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्रिएट कर ली है और उसके पास मान लो 10,000 रुपए अब आते हैं, वो उसको इन्वेस्ट कर देता है, सपोज कहीं कि वो उसको एफडी करा देता है, तो वो 10,000 के 10 11 12 साल के बाद 20,000 हो जाएंगे शायद। लेकिन अगर वो 10,000 रुपए जो आए उसका कुछ पोर्शन अगर वो अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पर, अपने इंटेलेक्ट पर, अपने ऊपर स्पेंड करता है, तो यकीन मानना वो 10 के 10 लाख भी हो सकते हैं 10,000 के। पैसे बचाने से नहीं, पैसे कमाने से अमीर बना जाता है, और वो तब होगा जब आप वैल्यूएबल बनोगे, और वो तब होगा जब आप सेल्फ में इन्वेस्ट करोगे। तो एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करने के बाद इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ, सेल्फ डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट करो। यकीन मानना बाकी सभी इन्वेस्टमेंट्स बहुत छोटी पड़ जाएंगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सारा पैसा ही आप जो है पढ़ने सीखने और सब नहीं। एक पोर्शन आप रखो कि ये पोर्शन इतना, जैसे कि लास्ट वीडियो याद है मैंने बताया ओवर स्पेंडिंग का, कि आपको ज्यादा खर्चे नहीं करने चाहिए, तो उसमें मैंने एक चीज ये भी बताई कि आपको एक बजट बनाना चाहिए, और इसमें एक बजट में ये चीज भी होनी चाहिए कि बजट में इतना पोर्शन मैं सेल्फ डेवलपमेंट पे फोकस करूंगा, इतने पैसे की मैं बुक्स जरूर खरीदूंगा, इतने पैसे का मैं ये कोर्स करूंगा, इतने पैसे मैं ग्रूमिंग के ऊपर लगाऊंगा, अपने ऊपर इन्वेस्ट करूंगा, इतने पैसे मैं जिम के लिए। तो कहने का मतलब है कि आप खुद पर इन्वेस्ट जरूर कीजिए, दैट इज द की। सिर्फ सेविंग या दूसरी चीजों में इन्वेस्ट करना इज नॉट द की। तीसरा और एक बहुत बड़ा मिथ है कि द रिच डोंट वर्क, ओनली द पुअर एंड मिडिल क्लास वर्क फॉर मनी। रिच हैव मनी विच इज वर्किंग फॉर देम, यानी अमीर लोग काम नहीं करते, गरीब और मिडिल क्लास ही करते हैं। अमीर लोगों के पास तो पैसा होता है और उनका पैसा उनके लिए काम कर रहा होता है। एब्सोल्युटली रॉन्ग। हो सकता है ये ऊपर से देखने में ऐसा लगता हो, लेकिन रियल पिक्चर जानते हैं क्या है? कैसे सक्सेसफुल और रिच लोग बनते हैं? वो लोग भले ही काम नहीं करते, आपको ऐसा नहीं करना, आपको काम करना ही नहीं है, मैं समझ गया, आपको भी काम नहीं करना, आपको मोहब्बत करनी है।
वेट, कौन सी और कैसी है समझ लो, कहीं वीडियो बंद कर दो आप। कैसी मोहब्बत करनी है आपको? मोहब्बत करनी है अपने काम से। आप जो काम करते हो, रिच लोग आप देखोगे कि कोई भी एक अमीर इंसान आप मुझे ऐसा दिखा दो जो ये बोलता हो कि यार आज फिर काम पे जाना पड़ेगा, यार फिर मंडे आ गया क्या, फिर से काम पे जाना। एक भी ऐसा अमीर इंसान दिखा दो जो ऐसा बोलता हो, एक भी नहीं मिलेगा। जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो रिच हो पाए, जो जेन्युइनली जिनको मैं रिच समझता हूं, वो रिच क्यों हो पाए? क्योंकि वो अपने काम से मोहब्बत करते थे। जब आप काम करते हो आप थक जाते हो, जब आप मोहब्बत करते हो आप थकते नहीं हो। आपके पास अनलिमिटेड चांसेस हो जाते हैं ग्रोथ के, आपका दिमाग चलने लगता है, नए नए आइडियाज कल्टिवेट आप कर पाते हो, तब जब आप काम को काम नहीं मोहब्बत समझते हो। आई अग्री कि रिच डोंट वर्क, दे लव, दे लव देयर वर्क। तो यकीन मानो, इस चीज पर फोकस नहीं करना है कि हमारे पास पैसा हो जाएगा, हमारा पैसा ही काम करेगा, हम खाली बैठेंगे। नहीं, इस चीज पर मत फोकस करो। ठीक है, ये किसी एक सर्टेन पॉइंट के लिए ठीक है, मैंने बोला फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए ठीक है, लेकिन आपको इस चीज पर फोकस करना है कि वो कौन सा काम करूं जो काम ही ना लगे। फर्स्ट पॉइंट में मैंने बोला ना कि सेकंड इनकम तब शुरू करना जब आपको कोई लव ऑफ द लाइफ मिल जाए, जब कोई काम ऐसा मिले जिससे आप मोहब्बत करते हो, जिसका पैशन, जिसका जुनून सिर पर सवार हो जाए कि ये काम करना है। तो अमीर लोग तब अमीर बन पाते हैं जब वो अपने काम से मोहब्बत करते हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि अमीर लोगों के लिए उनका पैसा काम करता है, लेकिन उससे ज्यादा अमीर लोग काम करते हैं, लेकिन वो काम लगता नहीं है क्योंकि वो मोहब्बत कर रहे होते हैं। हर बड़ा इंसान आप देखोगे आज भी काम कर रहा है, क्यों? क्योंकि वो अपने काम से मोहब्बत करता है, और जिससे आप मोहब्बत करते हो उससे आप रिटायरमेंट लेना नहीं चाहते हो, क्योंकि वो आपकी जिंदगी बन जाती है। तो ये एक मिथ है जो हम अपनी जिंदगी में उतार लेते हैं कि रिच डोंट वर्क, सिर्फ उनका पैसा ही काम करता है, तो इन्वेस्टमेंट्स करो और ये करो और इसी चीजों पर ध्यान दो। नहीं, सेल्फ डेवलपमेंट पर ध्यान दो, ताकि आप कुछ ऐसे काम को चुन पाओ जिसको आप मोहब्बत करते हो, ताकि काम काम रहे ही ना, और एक दिन आप भी बोलो कि यार मैं तो काम करता ही नहीं। जैसे आज मैं भी बोलता हूं, जब मैं ट्रेनिंग्स करता हूं या कोई भी, तो मेरे को ये नहीं लगता है कि मैं काम कर रहा हूं, क्योंकि आई लव दिस थिंग, मैं इससे प्यार करता हूं। तो ये सिर्फ काम नहीं रह जाता, ये एक मोहब्बत बन जाती है, और मोहब्बत में सेल्फ डेवलपमेंट करने का भी मन करता है, खूब ज्यादा टाइम स्पेंड करने का भी मन करता है। और यही एक बहुत बड़ा कारण है जो आपकी इनकम को मल्टीप्लाई कर देता है, 10 फोल्ड कर देता है, 20 गुना कर देता है। ये वीडियोस मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि आपकी फाइनेंशियल लाइफ को बेटर करने के लिए मैं भी कुछ कंट्रीब्यूशन दे सकूं। और हां, अगर आप चाहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से फाइनेंशियल फ्रीडम तक कैसे पहुंचा जाए, उसका एक पूरा सिस्टम मैं आपको बताऊं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था कि आप ओवर स्पेंडिंग को कैसे रोक सकते हैं और ये कितना जरूरी है रोकना। ये बात बिल्कुल सही है कि आप ज्यादा पैसा बचा करके अमीर नहीं बन सकते, पैसा कमा करके अमीर बन सकते हैं, लेकिन उस पैसे कमाने में भी अगर कुछ छेद रह जाएं, अगर कुछ होल्स रह जाएं, तो वो कमाया हुआ भी जाता रहता है। तो इसलिए ओवर स्पेंडिंग की आदत को जरूर कंट्रोल करना चाहिए। उसके लिए जो मैंने वीडियो बनाया था वो आपको यहां जरूर मिल जाएगा। अगर समय निकलता है तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, और धीरे धीरे इस फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड जितनी प्लेलिस्ट होगी वो भी आपको यहां पर मिल जाएगी। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, मुझे अच्छा लगा। ऐसे ही अपना प्यार देते रहें, मेरे साथ कनेक्टेड रहें। थैंक यू सो मच।